have KC Tyagi ji who's on the phone line with us, and it's an important question to ask KC Tyagi ji. त्यागी जी, आपको तो पता है कि अभी जो मैनिफेस्टो हुआ, एक द विजुअल्स आए जिसमें सारे जो गठबंधन के, आपके गठबंधन के लीडर्स हैं, एक फोटो अपॉर्चुनिटी हुआ, फिर सम्राट चौधरी ने थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी. दो चीजें त्यागी जी. पहली चीज, बहुत अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है भाजपा को अभी तक कि वो ये साफ कर दे कि चीफ मिनिस्टीरियल फेस हमारे नीतीश कुमार हैं. कल की रैली अगर आप देखिए तो उसके क्या मायने निकालेंगे. प्रधानमंत्री ने मन से साफ कहा है कि देखिए, जिस दिन एनडीए का चीफ मिनिस्टर आएगा उस दिन से विकास होगा. तो क्या अभी तक विकास नहीं हो रहा था त्यागी जी, क्योंकि एनडीए का ही चीफ मिनिस्टर था ना. पहला सवाल ये, आज भी वो क्लैरिटी नहीं आई है त्यागी जी. ये क्लैरिटी मैडम हम ये मान के चलते हैं, ये 20 साल से है. जब अटल अडवाणी जी के समय में नीतीश कुमार जी का संख्या भी कम होते हुए जेडीयू का उनको मुख्यमंत्री बनाया था, और तब से लेके 20 साल में जितना विकास हुआ है उसका इतिहास गवाह है. हमने इसको लॉलेस से निकाला है, कानून का राज कायम किया है, 50,000 से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा है, सड़कों का जाल बिछाया है, लोग 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे. एंड अब ऑल जो कल कांग्रेस ये तो आप हमें बता रहे हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, ये बीजेपी को क्यों नहीं पता है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला है, ये पहली बार नहीं बोला, गृह मंत्री 2 बार यही चीज दोहरा चुके हैं, तो ऐसा क्यों है कि आपका एलाय जो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, वो अभी तक हिचकिचा रहे हैं कहने के लिए कि देखिए नीतीश कुमार ही हमारे सीएम फेस है. कल गृह मंत्री ने 3 सभाओं में कैटेगरिकली कहा है कि ना प्रधानमंत्री की के पद के लिए कोई वैकेंसी है, ना बिहार में जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक कोई वैकेंसी है. हमारे विरोधी कोई भी नतीजा निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन गठबंधन के बाद पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे. संख्या बोध कम ज्यादा होता रहता है, कभी हमारा ज्यादा होता है, कभी बीजेपी का ज्यादा होता है. इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स है, बार बार वो दोहराया जा रहा है भाजपा के केंद्र नेतृत्व की तरफ से. उनका कहना है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है. क्या वो लीडर होंगे सरकार के, वो क्लियर नहीं है. इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगी, और इस ब्रॉडकास्ट में अब मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ गए हैं. तिवारी जी, उसका पहले त्यागी जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आलास का मृत्युंजय तिवारी. मैडम, ये चुनाव जो क्षेत्र है ये पॉलिटिकल लोगों का रण क्षेत्र है, और इतिहास गवाह है, घटनाक्रम गवाह है कि युद्ध के क्षेत्र में कप्तान नहीं बदले जाते. कप्तान नीतीश कुमार हैं, थे और रहेंगे. जी, युद्ध के बाद इज द क्वेश्चन. युद्ध जीतेंगे. केसी त्यागी, कंटिन्यू टू बी विद अस. युद्ध जीतेंगे. लेट मी ब्रिंग इन मृत्युंजय तिवारी नाउ ऑफ द आरजेडी. युद्ध के बाद क्या कप्तान बदला जाएगा, ये भी तो सवाल उठेगा ना. मृत्युंजय तिवारी, यहाँ पर संकल्प पत्र रिलीज हुआ है, आप लोगों ने प्रण पत्र किया था. सवाल मृत्युंजय तिवारी, आपसे यही सवाल होगा कि वहां पे प्रण पत्र है, यहाँ पे संकल्प पत्र है, एनडीए यूनाइटेड दिख रहा है. क्या आप लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि तेजस्वी के साथ और भी चेहरे लगे पोस्टर्स में? देखिए, यहाँ पोस्टर और चेहरे की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है बिहार को बचाने की, बिहार को बनाने की. ये लड़ाई है पढ़ाई की, कमाई की, दवाई और सिंचाई की व्यवस्था करने की. ये लड़ाई है बिहार को आगे ले जाने. आपने देखा जो लोग आज संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं एनडीए के हमारे, तो 20 वर्षों से सत्ता में है, यहाँ 11 वर्षों से बीजेपी का वहाँ शासन में है एनडीए दिल्ली में, केंद्र में. बिहार पलायन में, गरीबी में, बेरोजगारी में आखिर नंबर 1 क्यों है? बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है? ये तो बताना होगा सरकार को. ये तो जवाब जनता को चाहिए सरकार से. लेकिन सरकार में तिवारी साहब, इसमें जो सवाल मारिया ने किया था, ऐसा क्यों लगता है कि महागठबंधन एकजुट नहीं है? इसमें एक सवाल जुड़ता है. आपको पता है कि ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चुनाव के बिल्कुल पहले. मैं एक वाक्य आपको बताती हूँ, एक सवाल भी करती हूँ. कन्हैया कुमार से कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने साफ बोला है कि देखिए, और सवाल अपने ही एलाय से किया है
जब वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स का प्रॉमिस जो तेजस्वी जी ने किया है और अब ये ऑफिशियल हो गया है क्योंकि ये आपके संकल्प पत्र में है, जो मैनिफेस्टो है उसमें है, उसका पैसा कहां से आएगा? तो कन्हैया जी ने साफ बोला ये तेजस्वी जी बताएंगे क्योंकि नाम तो उन्हीं का है संकल्प पत्र पे। देखिए ऐसा है कि जब तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी का वादा 2020 के चुनाव में किया था, तो यही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था हमारे विरोधियों ने कि कहां से देगा, कहां से पैसा लाएगा, असंभव है। लेकिन जरा मौका तेजस्वी जी को मिला, महागठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम बने, 5 लाख नियुक्तियां बंटवाई, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। तेजस्वी जी एक वादा जो जी अब मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको भी लाऊंगी। जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनसे अब ये सवाल उठेगा कि क्या अभी भी जितना आप लोगों ने कोशिश कर लिया हो महागठबंधन यूनाइटेड नहीं दिख रही है? दिस इज द क्वेश्चन टू द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए क्या। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आज भी महागठबंधन यूनाइटेड नहीं दिख रही है? चुनाव में अब बस 7 दिन बच गए हैं, 1 हफ्ते का समय है। ओके केसी त्यागी जी इसका जवाब दीजिए। केसी त्यागी जी, मृत्युंजय तिवारी बोल रहे हैं कि जो तेजस्वी ने प्रॉमिस किया था 2020 में, उन्होंने 17 महीने की जब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने वो अचीव किया, जो प्रॉमिस थे किया था उसको इम्प्लीमेंट कराया। नीतीश कुमार जरूर मुखिया थे हैं सरकार के, लेकिन जब तेजस्वी डेप्यूटी सीएम थे तभी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। क्या ऐसा भी प्रोविजन है मैडम? आप और मृत्युंजय जी, मैं दोनों से सवाल कर रहा हूँ और अपने दर्शकों से भी, कि बगैर वित्त मंत्री की संतुति के, बगैर मुख्यमंत्री की संतुति के क्या नए जॉब क्रिएट किसी देश के अन्य राज्य में भी हुए हैं जिसमें मुख्यमंत्री की सहमति ना हो? ये तो देश का पहला प्रयोग है जहाँ ना वित्त मंत्री को पता, ना मुख्यमंत्री को पता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जॉब भी निकाल दिए, लगा भी दिए और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं लगा। कैसी हास्यास्पद, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकन्वेंशनल बात हमारे मित्र करते हैं। सबको पता है कि बगैर मुख्यमंत्री की सहमति के, सलाह के प्रदेशों में कोई काम नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, सारी दुनिया जानती है, भारत नहीं, कि 15 सालों का शासनकाल कैसा था। ये कह रहे हैं शिक्षा, तो हमारे समय में लड़कियों को साइकिल देने का काम करा करके शिक्षा की जो ड्रॉप आउट था वो हमने कम किया। इनके समय में तो विद्यालय ही नहीं थे, ये तो बोल रहे थे वो पशु विद्यालय खोलने के लिए, कैटल विद्यालय खोलने के लिए। इसलिए कम से कम प्रोपोर्शनेट होना चाहिए आलोचना करने में भी। और इसलिए राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हो, क्योंकि पदयात्रा के दौरान जो रेस्पॉन्स कांग्रेस को मिलता दिख रहा था, दे वांटेड टू मेक इट ए मल्टी कास्ट एंड मल्टी क्लास फ्रंट। लेकिन तेजस्वी के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट प्रोजेक्ट होते ही। केसी त्यागी, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।